आपको उसमें गिवन है 2 पॉइंट्स ए एंड बी और दोनों के आपको कोऑर्डिनेट भी गिवन है, ए का भी गिवन है, बी का भी गिवन है। ए का कोऑर्डिनेट क्या है बेटा बोलना एक बार। क्वेश्चन नंबर में कोऑर्डिनेट है ए के लिए 1 -5 1, -5 और बी के लिए क्या गिवन है -4, -5। इन दोनों पॉइंटों को मिलाने वाले लाइन सेगमेंट को एक पॉइंट है जो x एक्सिस पर इंटरसेक्ट करता है। क्वेश्चन में ये राइट हो रहा है किस पर, x एक्सिस पर। अब अगर वो x एक्सिस पर इंटरसेक्ट करता है तो उसके लिए कोऑर्डिनेट क्या बनेगा बताइए। 0, नो, अगर x एक्सिस से इंटरसेक्ट हो रहा है वो x एक्सिस से, तो वो x एक्सिस पर x का तो कोई ना कोई वैल्यू होगा, लेकिन y का वैल्यू क्या होगा 0। x एक्सिस पर y 0 होता है और y एक्सिस पर x 0 होता है। समझ गए ना, यहाँ पे y 0 होता है x पर और y एक्सिस पर क्या 0 होता है, x 0 होता है। तो इसके लिए कोऑर्डिनेट क्या बन रहा है, ये x एक्सिस पर है तो x, 0 ये बनेगा कोऑर्डिनेट। अब यहाँ पे रेशियो फाइंड करना है हमको, एक तो रेशियो फाइंड करना है, उसका x का वैल्यू भी फाइंड करना है, ठीक है। तो पहले हम रेशियो फाइंड करेंगे। तो भाई क्वेश्चन नंबर 4 जो हमने लिमिट में डाला है उसके अकॉर्डिंग लेट करेंगे रेशियो। लेट द रेशियो b क्या होगा बेटा, k रेशियो 1, ये लेट करेंगे, ठीक है ना। और वापस से यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे। अब आप बताइए मेरे को फॉर्मूला कौन सा यूज करोगे, x के लिए या y के लिए। किसका वैल्यू गिवन है हमको, y का। क्लियर गिवन है ना y का वैल्यू, x का वैल्यू नहीं गिवन है तो x वाला फॉर्मूला नहीं यूज करेंगे। यहाँ पर कौन सा यूज करेंगे, y। पहले हम y1 वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, m1y2 प्लस m2 y1 अपॉन में क्या आएगा बेटा m1 प्लस m2। y का वैल्यू क्या पुट करेंगे बताओ यहाँ से 0 इक्वल m1 क्या हो जाएगा k रेशियो 1 लेट किया है, m1 हो जाएगा k मल्टीप्लाई y2 कितना होगा बेटा यहाँ से y2 हो जाएगा 5 प्लस m2 कितना होगा बोलो 1 मल्टीप्लाई y1 क्या हो जाएगा -5 अपॉन m1 प्लस m2 मींस k प्लस 1। ओके चलिए यहाँ ब्रैकेट यूज करना है तो टू साइड कंटिन्यू आ रहे हैं यहाँ पे मल्टीप्लाई और माइनस, ये हो जाएगा 0 अपॉन 1 राइट किया। अब 1 किसी भी अपॉन में राइट कर सकते हैं। 5 को k से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 5k प्लस -5 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा -5 अपॉन में जाएगा बेटा k प्लस 1। क्या करेंगे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर देखो ये आपका 5k - 5 ये तो किससे मल्टीप्लाई होगा 1 से। जैसे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 5k - 5 इक्वल k प्लस 1 किससे मल्टीप्लाई होगा 0 से, और क्या हो जाएगा 0 से कोई मल्टीप्लाई होता है 0 हो जाता है। ट्रांसपोज करेंगे 5 का इधर 5k इक्वल हो जाएगा +5 साइन चेंज हो गया, k इक्वल क्या हो जाएगा बताओ 5/5 डिवाइड करने के बाद क्या आ जाएगा 1/1। इट मींस रेशियो क्या हो गया 1:1। ये तो रेशियो आ गया आपके पास। अब इसमें वो कह रहा है आप x का वैल्यू फाइंड कीजिए। तो अब x का वैल्यू फाइंड करने के लिए x वाला फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, क्योंकि अब रेशियो हमारे पास क्लियर है। अब ये बन जाएगा आपका m1 और ये बन जाएगा m2। ओके, वो नहीं रखना है आपको रेशियो 1, ये रखना है आपको x के लिए। अब वापस से x वाला फॉर्मूला यूज करेंगे m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2 इक्वल m1 क्या राइट करोगे बेटा 1, या फिर आप मिड पॉइंट भी कर सकते हो इसको। ये जो पॉइंट है ये आपका मिड पॉइंट भी होगा यहाँ पर, क्योंकि रेशियो इक्वल आ रहा है ना 1:1 एंड इक्वल पार्ट इधर एंड इक्वल पार्ट इधर। तो मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला से कर सकते हो आप इसको, और सेक्शन फॉर्मूले से कर सकते हो। चलो ठीक है, मिड पॉइंट से सॉल्व कर देते हैं इसको। मिड पॉइंट के लिए फॉर्मूला होगा आपका, यहाँ राइट कर देते हैं फ्रॉम मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है x इक्वल x1 प्लस x2 अपॉन 2 एंड y इक्वल क्या होता है y1 प्लस y2 अपॉन 2। x इक्वल x1 बोलो कितना होगा 1 प्लस x2 क्या होगा -4 अपॉन 2 एंड y इक्वल y1 क्या होगा बेटा -5 प्लस y2 क्या होगा 5 अपॉन 2। x इक्वल हो जाएगा 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा -3 अपॉन 2 एंड y इक्वल हो जाएगा 5 में से 5 सब्ट्रैक्ट होगा 0 अपॉन 2, तो y का वैल्यू बन जाएगा 0। तो आपके पॉइंट जो x है
सॉरी, हमको सिर्फ x का ही वैल्यू फाइंड करना था, इसमें y का तो फाइंड करना ही नहीं था ना, तो y वाला फार्मूला तो यूज ही नहीं लेना है इसके अंदर, हमको ओनली x वाला फार्मूला यूज लेना है। तो x का वैल्यू कितना आ गया -3/2, तो आपके पॉइंट जो है यहाँ पर 3, इसके लिए कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा, x के प्लेस में राइट करेंगे -3/2 एंड y के प्लेस में क्या आ रहा है पहले से 0, और जो अभी हमने प्रूव किया था यहाँ पे सोल्व किया था उसमें भी y का वैल्यू क्या आया था 0, समझ गए? तो ये यहाँ तक करना है आपको, वो वाला सोल्व करने की आवश्यकता नहीं है। ओके, क्लियर?